आज हम आए हैं सेक्टर 152 नोएडा एस स्टारलिट कवर करने। अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, इस प्रोजेक्ट की, एस स्टारलिट के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड लेआउट्स की, तो तीनों ही चीज़ें अप टू द मार्क हैं। ऑल्सो दिस प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइंड बाय वेल रेनाउंड गौरी खान, जो एस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं यहाँ पे लेआउट, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है तरुण आर्यन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर्च्यून O9 स्टेज। आज जैसा आपने हमारे इंट्रो में देखा, हम कवर कर रहे हैं एस स्टारलिट सेक्टर 152 नोएडा। वीडियो शुरू करने से पहले आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहिए। हम भी आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आपको फिल्टर्स करके प्रोडक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे जो सेफ होंगे, इन्वेस्टेबल होंगे, सजेस्टेबल होंगे। वही प्रोडक्ट्स हम आपको शोकेस करेंगे। तो आज हम एस स्टारलिट सेक्टर 152, एक लोकेशन तो प्रोमिनेंट ये है ही, और इफ़ आई टॉक अबाउट द एस डेवलपर, रिनाउंड ग्रुप है, 13 ईयर से अपनी लीगेसी मेंटेन कर रहा है और बैक टू बैक प्रीमियम प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा है। फॉर इंस्टेंस एस पार्कवे सेक्टर 150 में रिसेंटली डिलीवर्ड हुआ है, उसकी भी हमने बहुत एक अच्छी वीडियो कवर की है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से एस के प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने के बाद लगते हैं। तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, मस्ट वॉच है, आपको पूरा आइडिया मिलेगा। एंड एस का एस डिविनो नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में बहुत, अभी आपको भी पता होगा कितना चर्चा में वो प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत सुंदर निकल के वो प्रोजेक्ट आया है, राइट। एस कैपिटल कमर्शियल भी अपना बहुत अच्छा मेंटेन किया है एस ने, डिलीवरी रेट अच्छा है और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो मेंटेन करता है, वो डिलीवर करता है, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी एस की अच्छी रहती है। मार्केट में एस हैज़ अ वैल्यू प्रोडक्ट। और अब मैं अगर बात करता हूँ इस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे फेज 1 में इनका लॉन्च हुए थे 3 टावर जो टोटली सोल्ड आउट हैं। अब जो इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं केवल 2 टावर्स में अवेलेबल हैं, 2 BHK और 3 BHK की। एंड विद डैट वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। हमने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको एस का सैंपल दिखा रहे हैं इस स्टारलिट का, विच इज़ ऑफ 1775 स्क्वायर फीट। सेकेंडली प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस आपसे डिस्कस करेंगे और उसकी एमिनिटीज़। एंड इन लास्ट सेक्टर का शॉर्ट टूर मैं आपको दूंगा, अभी इस सेक्टर में करंटली क्या रेट चल रहा है, और एंड में डिस्कस करेंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों इतना रेट बढ़ा रहे हो, क्यों इतनी हाइप मचा रखी है, नोएडा को क्या लंदन अमेरिका बनाना है। तो हमारा मोटिव तो यही रहेगा, हमेशा नोएडा हमारा चमके और फ्यूचर उसका ब्राइट ही रहे। हमारी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी, बट इस पर कुछ एंड में डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे रेट्स इतना फ्रीक्वेंटली क्यों रिवाइज हो रहे हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको सैंपल फ्लैट। सबसे पहले दिस इज योर ब्यूटिफुल, एलिगेंट एंड डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी, टावर लॉबी। आप एक हाइट देखिए इस टावर लॉबी की और इसकी ब्यूटीफुलनेस, रिचनेस फील करिए, क्योंकि ये डिज़ाइन बाय गौरी खान है। और आपके गेस्ट सपोजिंगली आप घर पे नहीं हैं तो दे कैन सिट बैक एंड रिलैक्स अंटिल यू अराइव, और मैगजीन्स वगैरह यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपकी एंट्रेंस लॉबी ही आपको बताएगी कि ये कितना एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट का अपार्टमेंट्स एस डिलीवर कर रहा है। और यू कैन सी फील एंड फिनिश इज़ अमेजिंग। आपको वॉल पे भी मार्बल, वुडन वर्क, दी कलर थीम्स, ये सारी चीज़ें इसको एक लग्जरी फील देती हैं, एक रिच फील देती हैं, नो डाउट इन डैट। अब चलते हैं और 3 BHK का आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ।
वेलकम। सो दिस इज 1775 स्क्वायर फीट 3 BHK। एज वी एंटर, ये है आपका ब्यूटीफुल फॉयर एरिया। एंड आप अगर देखेंगे तो आपके अपार्टमेंट की जो एंट्रेंस है वो भी लगभग 8.5-9 फीट की हाइट से है। और एंट्री करते ही यहाँ पे एक आपको मिल जाता है पाउडर रूम। सो दिस इज अ शो रेजिडेंस। आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं आप कैसे अपना इंटीरियर वर्क्स और कितना मिनिमल तरीके से चीज़ें अलाइन कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एरिया हो जाता है लिविंग एंड योर डाइनिंग एरिया। तो यहाँ लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल बैल्कनी है। इट्स अ डेक बैल्कनी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ योर लॉन्ग रनिंग बैल्कनी डेक विच इज़ वेरी स्पेशियस। आप यहाँ पे अपना शाम को अपनी इंजॉय कर सकते हैं चाय और कुछ अच्छे ब्यूटीफुल व्यूज़ जो आपको एस स्टारलेट में मिलने वाले हैं। यह है आपकी स्पेशियस किचन। ये आपका काउंटर टॉप के साथ मॉड्यूलर किचन आपको डेवलपर साइड से मिल रही है। और पूरे ही अपार्टमेंट में आपको इटालियन फ्लोर की मार्बल मिलेंगे। ये आपके किचन के साथ की यूटिलिटी बालकनी है, स्पेशियस है। आप अपना वॉशिंग एरिया यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो एक बार लेआउट समझ लेते हैं। हमने एंट्री की थी फॉयर के साथ पाउडर रूम के बाद आपका लिविंग एंड डाइनिंग, और यहाँ पे आपको मैंने दिखाई किचन और डाइनिंग एरिया के बाद यहाँ भी आपको एक अच्छा लॉन्ग फॉयर मिलता है जो आपके 3 रूम्स कनेक्ट करता है, 1, 2 एंड द 3rd मास्टर बेडरूम। पहले एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट रूम। जैसे मैंने बताया ये एक शो रेजिडेंस है, तो आप आइडियाज़ ले सकते हैं। बट जो चीज़ यहाँ मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल आपको वुडन फ्लोरिंग होके मिलेगी, वार्डरोब्स इंस्टॉल मिलेंगी फ्रॉम द डेवलपर साइड, और ये रूम आता है एक वॉशरूम के साथ अटैच। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी। लुक फील देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको विंडो ग्लास मिलेगा जिससे आपकी रूम में बहुत अच्छी सनलाइट आपको मिलेगी। यह है आपका सेकंड रूम। स्पेस देखिए और रूम की हाइट देखिए आप, कितना ग्रैंड और अच्छी फीलिंग है। 1775 इज अ वेरी डिमांडिंग साइज इन 3 BHK। आजकल नोएडा में बहुत डिमांड में है। तो ये सेकंड रूम है, इसके साथ भी वुडन फ्लोरिंग आपको मिलती है। और वॉशरूम के साइजेस चेक कीजिए, बहुत प्रीमियम और एक रिच फील आपको पूरे ही प्रॉपर्टी पे देखने को मिलेगी। और उसका रीज़न है दी मार्बल फ्लोरिंग, दी मार्बल जो इन्होंने वॉल पे यूज़ किया है। इंटीरियर्स रिच इंटीरियर्स दिए हैं और वार्डरोब्स जैसे मैंने बताया आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे। विद डैट अभी मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। बट आप फिर भी एक बार एनालाइज कीजिए प्रॉपर्टी। मैं तो हूँ, मुझे तो बहुत रिच फील हो रहा है यहाँ पे। दी मार्बल फ्लोरिंग और जो इसका इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है, ऑब्वियसली गौरी खान ने इसको डिज़ाइन किया है। बट आप भी यहाँ से बहुत अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं। 1775 स्क्वायर फीट मोस्ट डिमांडिंग है इस टाइम। 1700 का साइज, चाहे सेक्टर 150 हो या नोएडा XYZ, बहुत डिमांडिंग 3 BHK है। ये है आपका मास्टर बेडरूम। लाइक स्पेशियस तो ये है ही, और इसमें आपको शेवरॉन प्रिंट वुडन फ्लोरिंग मिलती है। इट फील्स वेरी अमेजिंग और बहुत प्रीमियम फील आती है। प्लस एक प्राइवेसी मिलती है आपको। यहाँ पे आपको एक अच्छा लॉन्ग फॉयर मिल जाता है, सो आपके बेडरूम की प्राइवेसी मेंटेन होती है। आप इधर देखिए, वॉक इन वार्डरोब्स और उसके साथ अटैच वॉशरूम। प्लीज हैव अ लुक। ये आपका मास्टर बेडरूम है और अभी लगभग 4:30 के करीब का समय हो रहा है। तो आप देखोगे नेचुरल लाइट आपको आपके हर रूम में मिल रही है। विंडो मिलेगी, बैल्कनी मिलेगी, तो एक क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छा है। और एस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एस बहुत अच्छा डेवलपर है, मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन है। नॉट जस्ट उसके ही प्रोडक्ट इतने सॉलिड होते हैं, अच्छे लोगों के साथ उनका JV भी होता है। फॉर एग्जांपल गोदरेज के साथ उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ATS डेस्टिनेट जैसे प्रोडक्ट एस ने बनाए हैं। काउंटी 107 सेक्टर 107 में काउंटी 107 वो भी एस के साथ JV में प्रोडक्ट बन रहा है, और सबको पता है वो कितना सॉलिड प्रोडक्ट है। तो एस के साथ कभी भी ये वाला पॉइंट नहीं होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी मिलेगी, डिलीवरी रेट कैसा मिलेगा, और प्रोडक्ट कितना प्यारा है वो आप सब देख ही रहे होंगे। आइए और इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसकी बैल्कनी तो मैं दिखाना ही भूल गया आपको। बहुत प्रीमियम अच्छी बैल्कनी डेक है बेसिकली, नॉट जस्ट अ बैल्कनी। अब आप सपोजिगली इमेजिन कीजिए आपने फ्लोर लिया है अबव 10th, तो आपको एक अच्छा व्यू तो मिलने वाला ही है, ओपन व्यू मिलने वाला है। और एक बहुत अच्छी स्पेशियस
सारी ही बैल्कनी स्पेशियस हैं, डेक बैल्कनीज हैं। एक लुक एंड फील आपको प्रॉपरली इस प्रोजेक्ट में दिखाई देगी। तो ये था आपका पूरा 1775 3 BHK आज सैंपल। यहाँ पे सैंपल भी रेडी है और एक्चुअल फ्लैट डेवलपर साइड से जो मिल रहा है वो भी रेडी है। तो आगे की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग क्या रहेगी और क्या अभी करंटली प्राइजेस हैं, पोजीशन क्या है और प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितने टावर्स, सारी चीज़ें बात करते हैं। आइए बाहर बैठते हैं। यह है आपकी ब्यूटीफुल, एलिगेंट और स्पेशियस टावर लॉबी, जहां आपको मिलती हैं 1 2 3 लिफ्ट आपको मिलती हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हर टावर के नीचे एस की एक खासियत है, हर टावर के नीचे आपको कुछ एमिनिटीज़ देता है, सो डैट आपको अपने ही टावर में खेलने के लिए कुछ चीज़ें मिलती रहें। तो ये है आपका टावर लॉबी का क्लब हाउस, जहाँ आपको पूल टेबल जैसी फैसिलिटी, सिटिंग एरियाज और टेबल टेनिस। तो ये एक सैंपल है। सब टावर्स में आपको अलग अलग एमिनिटीज़ मिलती हैं। कहीं आपको मिलता है टॉडलर्स रूम मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है और इंडोर गेम्स मिलते हैं। क्लब हाउस तो एक कॉमन होगा ही होगा इसका, बट ये एक एवरी टावर में आपको ये स्पेसिफिकेशंस भी मिलती हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस पे। तो ये प्रोजेक्ट 7 एकर्स में है, 5 टावर्स के साथ आता है, 492 अपार्टमेंट्स हैं। इसमें आपको 2 टावर्स मिलते हैं, A1 A2 विच इज़ ऑफ 2 BHK, 1350 स्क्वायर फीट 2 BHK का साइज आता है इसमें। और 3 BHK में आपको 3 टावर्स मिलते हैं, B1 B2 B3। साइज मैंने आपको दिखाया सैंपल 1775 स्क्वायर फीट, तो 5 टावर्स हो गए, 492 अपार्टमेंट्स हो गए। और 3 BHK की अगर कॉस्टिंग की बात करें हम, तो लगभग वो आती है आपकी 2 करोड़ 66 लाख, 2.66 CR एज ऑफ डेट। आज डेट है 26 सितंबर 2023। रेट 150 में आपको भी पता है काफ़ी बूम हुए हैं, काफ़ी रिवाइज हुए हैं और 150 का फ्यूचर अनडाउटेडली बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है। उस पर हम आगे बात करते हैं, चलिए। तो ये था एस स्टारलाइट सेक्टर 152 नोएडा, और आपके लिए थोड़ा सा और इजी बना देते हैं इसको। सेक्टर 152 लोकेशन जो है सेक्टर 150 के बिल्कुल एडजेसेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्टर 150 में इतने ज़्यादा रेट हाइक क्यों हुए हैं, सेक्टर 150 को ही क्यों लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेट हाइक हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो आज वहाँ पे भी लगभग 9,000 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आ चुका है प्रीमियम डेवलपर्स का। प्रोडक्ट 5,000 का भी है मार्केट में, बट अगर आप लग्जरी फील चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, एक हाई एंड सोसाइटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अराउंड 9,000 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में ही चूज़ करना होगा। और कुछ की एग्जांपल्स हैं कि क्यों रेट इतने ज़्यादा रिवाइज हो रहे हैं। मैं जितनी स्टडी करी है अपने एंड से आपको बताता हूँ, और जो करंटली मार्केट सिचुएशन है वो ये है कि नया डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, वो लॉन्च हो रहा है प्रोडक्ट और सेल हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, सेल हो रहा है। गोदरेज ने 146 लॉन्च करा, मोर देन 60-70% अपना 20 दिन के अंदर सेल कर लिया। अब चाहे वो इन्वेस्टर हो, एंड यूजर हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉइंट इज कि डेवलपमेंट लॉन्च हो रही है, सेल हो रही है, पोजीशन तक वो अगर आज 10,000 पे लॉन्च हुई है तो पोजीशन तक मिनिमम 4,000-5,000 रुपए का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। बट मैं बात कर रहा हूँ एंड यूजर की। अगर मैं एंड यूजर की निगाह से देखूँ तो एंड यूजर को इस टाइम मार्केट में घर ढूंढ रहा है, तो उसको जरूर लेना चाहिए। 10 लाख 5 लाख 15 लाख के गैप पे कोई डील नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स, और आपके टिकट साइज से 10-5 लाख एक्स्ट्रा दे के आपको वो चीज़ मिल रही है, तो शॉर्ट आप उसको बाय करें। नए प्रोडक्ट्स की कमी है, सिंपली सप्लाई और डिमांड का गेम है। इस टाइम सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। बबल 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 कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपली एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद इतने समझदार हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। सेक्टर 150 में अभी आपको पता है कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें कितनी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एस का पार्कवे रिसेंटली डिलीवर्ड हुआ है, टोटली सोल्ड आउट है, केवल 2 से 3 इन्वेंट्री अवेलेबल हैं, 2190 स्क्वायर फीट 3 BHK विद सर्वेंट में, और उसकी कॉस्टिंग आती है 3 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद नया प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं, जैसे अगले साल तक होंगे आपका
गोदरेज नेस्ट, गोदरेज नर्चर, गोदरेज पाम रिट्रीट, तीनों ही प्रोडक्ट्स टोटली सोल्ड आउट हैं। रीसेल में इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं, इक्की दुक्की आ रही है, आपको ही पता है इस चीज़ का। फिर आपके पास ऑप्शन आता है टाटा यूरेका। टाटा यूरेका भी पूरा सोल्ड आउट है, रीसेल चल रही है वहाँ पे। पोजीशन अभी किसी का भी नहीं आया, आप ये समझिए चीज़ को कि पोजीशन किसी का नहीं आया, प्रोडक्ट सोल्ड आउट है। एलडीको काफ़ी अच्छा सोल्ड आउट है और उसके पोजीशन में भी टाइम है। आप सिंपली इस चीज़ से देखिए कि नया प्रोजेक्ट कोई आ नहीं रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च्ड हैं, डिलीवर्ड हैं या फिर डिलीवर होने वाले हैं, वो सोल्ड आउट हैं। तो आप ये बताएं, अभी कोई भी नया डेवलपमेंट अगर स्टार्ट होता है, मिनिमम 10,000 पे लॉन्च होगा, पोजीशन तक वो भी 15,000 रुपये जाएगा, मे बी मोर जाएगा। तो स्कोप कहाँ पे है मार्केट गिरने का? मुझे कहीं से कहीं तक कोई स्कोप नहीं दिखता। इवन नोएडा एक्सटेंशन, वहाँ भी आप देखोगे तो जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलडीको का नया प्रोडक्ट आ रहा है, अभी उसकी चर्चा काफ़ी है मार्केट में, अभी कुछ रेरा वगैरह कुछ भी नहीं आया है, तो वो भी लगभग 7,500 रुपये पे लॉन्च होगा। अगर प्रोडक्ट ही 7,500 पे लॉन्च होगा तो पोजीशन तक आप ये सोचिए कि कितना वो जाएगा। तो ये सिर्फ एक मार्केट कैलकुलेशंस हैं, एक मार्केट की एनालाइजेशन है, ये डाटा है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप भी जाओगे यूट्यूब पे, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, सब आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो इसी तरह से हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं और आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 150 जहाँ से कनेक्ट होता है, ये आप सामने देखोगे तो आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जा रहा है। और नोएडा की पता है बेस्ट पार्ट ये है कि सेक्टर रोड्स, सर्विस रोड्स और आपके एक्सप्रेसवेज बहुत स्पेशियस हैं, कभी जाम नहीं लगता, कोई रेड लाइट नहीं, कोई चैलेंज नहीं आता। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जो अभी हमने एस स्टारलिट कवर किया है वो सामने आप देख रहे हो राइट पे एस स्टारलिट जा रहा है, यहाँ से हार्डली 50 मीटर्स पे एस स्टारलिट आ जाता है। अगर हम सीधे उधर की तरफ चलेंगे तो सेक्टर 150 आ जाता है। तो ये एडजेसेंट हैं दोनों। और अभी करंटली यहाँ पे एनपीएक्स भी ऑपरेशनल है। आप देखो कितनी सुंदर फसाड है, ग्लास फसाड है। यहाँ ऑफिस स्पेस और रिटेल की दुकानें हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो करंटली आप जो भी देख रहे हो सब चीज़ें आपके सामने हैं। कनेक्टिविटी वाइज मेट्रो स्टेशन सेक्टर 148 ये भी इस लोकेशन से काफ़ी क्लोज विसिनिटी में आता है। हार्डली 3 मिनट 4 मिनट में आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है। वाइड 60 मीटर 45 मीटर्स की रोड मिलती है आपको। ग्रीनरी तो नोएडा में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और नोएडा को क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड मिला हुआ है। एंड टाटा जैसी बड़ी ब्रांड्स आपको नोएडा 152 में भी मिल जाएंगी। इनका एक 100 एकर्स का लगभग लैंड पैच है जहां फ्यूचर में टाटा अपना कैंपस डेवलप करेगा। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये लोकेशन प्रोमिनेंट बनेगी और प्रीमियम बनेगी और यहाँ पे आपको हमेशा ही एक अच्छा कल्चर एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। नमस्कार, हैव अ गुड डे।